नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है सतत विकास लक्ष्यों के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये गोल्स तो निर्धारित किए गए हैं कुछ पहले ही, लेकिन अभी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इस पर रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आई हुई हैं और उस रिपोर्ट को हमें जानना अति आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि करंट में रिपोर्ट पर आधारित प्रश्न बनता है, लेकिन इन गोल्स के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आता है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस के हिसाब से भी आपको मतलब सिंपल ही प्रश्न आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिखिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को हम एक में ही समेटते हुए थोड़ा सा अपना देखते हैं क्या है क्या नहीं, कोशिश करते हैं कि याद भी हो जाए। ठीक, तो पहले करंट की बात हम लोग करते हैं। करंट में क्या चर्चा में है? करंट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा, यूएनओ द्वारा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको जो देश हैं किस हद तक अचीव कर रहे हैं उसके बारे में हर वर्ष लगभग रिपोर्ट आती है। इसमें वैल्यूज जो होती हैं 0 to 100 वैल्यू दी जाती है। इसके आधार पर जो भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है कि कौन किस रैंक पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया की बात हम जब करते हैं तो इंडिया के लिए हमारा उत्तर है 120 आउट ऑफ 165। 165 देशों पर इसका अनुसंधान किया गया कि क्या स्थिति है, और जिसमें भारत को 120वां स्थान मिला है। ये बात आपको जानना है, ठीक है। और इसी के साथ टॉप पर कौन है, इसको भी जानना जरूरी है। तो उसका उत्तर है फिनलैंड, यानी कि पहली रैंकिंग फिनलैंड की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा वर्किंग रहा है कंट्री कोई, वो है फिनलैंड। भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है, 120वें स्थान पर है और 120वां स्थान 165 देशों में प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति चिंताजनक में ही है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर ये प्रश्न बना। और इसके बाद बॉटम पर कौन है, सबसे निचला स्थान किसका है, वो भी पूछता है, ठीक है। सबसे निचला कौन सा है, निचला स्थान रखने वाला कंट्री कौन सा है, ये भी कभी कभी पूछता है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो सबसे नीचे जब हम आएंगे तो केंद्रीय सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सबसे निचले स्थान पर है। मध्य अफ्रीका का कंट्री है ये। मिड अफ्रीकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मध्य में देश हैं, वहीं पर आपको मिलेगा, भूमध्य रेखा के पास। इसकी रैंकिंग सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। अब बात आई ये क्या है, किस तरीके से हमें जानना है, इसे भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में भी लगातार प्री मेंस दोनों जगहों पर आया हुआ है। तो आपको इसके इतिहास सहित जानना होगा, ठीक है। सन 2000 में, ठीक है, क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, एमडीज, एमडीजीज 8, इनकी संख्या थी 8। इनके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का, ठीक है। और टारगेट था सन 2000 से लेकर के 2015 तक,
2015 तक इस टारगेट को हमें पूरा कर लेना है, यह बनाया गया था, लेकिन पूरा नहीं हो सका। फिर नए सिरे से क्या किया यूनाइटेड नेशंस ने? अब बात बदल जाएगी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट तो नहीं पूरा हो सका, लेकिन फिर भी बहुत सुधार रहा। तो 25 सितंबर 2015 को, ठीक है, 25 सितंबर 2015 को फिर से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। 17वां सत्र था, ठीक है, यूएनओ का 17वां सेशन था, उसी में ये पारित किया गया था। क्या पारित किया गया? अब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पारित किए गए, जिनकी संख्या 17 रही, ठीक है। 8 गोल्स से बढ़ा करके अब 17 कर दिया गया, और मिलेनियम शब्द को हटा करके अब सस्टेनेबल की बात की गई, ठीक है। सस्टेनेबल, सतत विकास, अगर इसको भी हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को भी देखें, तो इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स का, फुल क्वेश्चन का, प्रीलिम्स का, हर जगह का प्रश्न है, क्वेश्चन है, और ये लगातार आता रहता है। सस्टेन करना, यानी कि आज जो हमारे पास है इसे मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ें, आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ऐसा कुछ ना करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। यही है सतत विकास, और इसी को आधार बनाते हुए इन 17 गोल्स को डिसाइड किया गया कि हम इन गोल्स को अगर पा जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम नेचुरल व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब देखते हैं एक साथ एक बात और, ये 2015 में पारित हुआ है, तो इसके लिए भी लिमिट 2030 तक की रखी गई है, यानी कि टारगेट है 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखे रहिएगा। प्रश्न 3-4 बार आया हुआ है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लक्ष्य टारगेट कितना है? 2030 है, ठीक है। 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। अब देखते हैं कौन कौन से गोल्स हैं, क्योंकि आपका मेंस में सीधे आता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिखिए, ठीक है। अब 17 याद रहेंगे तब तो लिखेंगे, नहीं याद रहेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो एक ऐसे ही चीज़ों को समझते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं, 1-2 बार और आप जब वीडियो देखेंगे, दोहराएंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, तो मे भी लगभग सभी कुछ याद हो जाएगा और आप 17 लिख सकेंगे, ठीक। तो पहले नंबर पर है निर्धनता निवारण। पहला है निर्धनता निवारण, ठीक है, नो पुअर्टी, ठीक है। गरीबी नहीं रहेगी इस विश्व में, निर्धनता का हम निवारण करेंगे, नो पुअर्टी, ठीक। गरीबी एक गंभीर समस्या है विकास के लिए, तो उसके निवारण की बात की गई। दूसरा, गरीबी का ही एक जुड़ा हुआ एक और टारगेट होता है, एक और ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम भूख कहते हैं, शून्य भूख। दूसरा है शून्य भूख, 0 हंगर, ठीक है। यानी कि निर्धनता और भूख दोनों आपको याद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्धनों की एक और समस्या होती है जो कि स्वास्थ्य होता है, तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, देखिए निर्धन के नाम से ही आपको याद हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की अगर हम बात करें, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेल बीइंग, ठीक। निर्धनों की ही एक और समस्या भी है, ठीक है, भूख समस्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समस्या है, तो एक और समस्या भी है निर्धनों की, ठीक, उसको 4 नंबर पर इन्होंने लिया है, वो है बेहतर शिक्षा,
ठीक है। बेहतर शिक्षा, ये एक और समस्या है। तो बेहतर शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, इसी के माध्यम से हम गरीबी का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पांचवा, निर्धनता के बाद अगला बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम कहते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी एक विश्व की आधी जनसंख्या के लिए, ठीक है, गरीबों के बाद आधी जनसंख्या महिलाएं, लैंगिक समानता, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। छठवें नंबर पर है, एक बड़ी समस्या है जल की, वाटर की एक समस्या है। तो इन्होंने कहा स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक है, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता के बिना जल की भी पूर्ति का कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता। फिर है, ये सब कौन पूरा कर सकता है, कैसे पूरा होगा? तो इन्होंने 7वें नंबर पर बताया। 7वें नंबर पर क्या बताया? 7वें नंबर पर ये बताते हैं आर्थिक पहुंच के भीतर स्वच्छ ऊर्जा, यानी स्वच्छ ऊर्जा भी है तो आर्थिक पहुंच के भीतर, आर्थिक पहुंच के भीतर स्वच्छ ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, यानी कि क्या है? एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से काम नहीं चलेगा जब तक वो एफोर्डेबल ना हो। तो एफोर्ड करने की क्षमता का भी डेवलपमेंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये कैसे मिलेगा? शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि से मिलेगा। शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, ठीक है, मतलब आप ऊट पटांग काम मत करिए, ठीक है, शालीनता से कार्य करिए और आर्थिक वृद्धि करिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये आपकी आवश्यकता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये शालीन कार्य आपको कहाँ करने हैं? उद्योगों में, नव प्रवर्तन में एवं आधारिक संरचना में, ठीक है। कहाँ पर करना है? उद्योग, नव प्रवर्तन एवं आधारिक संरचना, ठीक है। उद्योग धंधों में शालीनता लाइए, नव प्रवर्तन करिए, आधारिक संरचना, ठीक, यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको शालीनता से कार्य करते हुए डेवलप करना है। ये सब तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे? असमानताओं में कमी, यानी कि 10वां गोल इन्होंने क्या लिया? असमानताओं में कमी लाएंगे। असमानताओं में कमी लानी है, यानी कि कहने का मतलब है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज,
रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। ज्यादा असमानता देखने को कहाँ मिलती है? शहरों में। तो उसके लिए इन्होंने सतत शहर एवं समुदाय शब्द चुना है 11वें नंबर पर। सतत शहर एवं समुदाय। सतत शहर, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। ठीक है, हमें सस्टेनेबल सिटीज चाहिए, सस्टेनेबल कम्युनिटी चाहिए, ये हमारा गोल है, ये हमारा गोल है। ठीक है, 12वें नंबर पर उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। ठीक है, यानी कि खाना वाना फेंकिए मत, उतना उपयोग करिए जितने की आवश्यकता है। रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमें करना है। नेक्स्ट है जलवायु कार्यवाही। ये सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है। जलवायु कार्यवाही यानी कि सब कुछ होते हुए भी अगर क्लाइमेट हमारी सही नहीं है तो सब हमारा बेकार हो जाएगा। तो जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन। कंट्रीज को क्या लेना है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन लेना है। ठीक है, कैसे कैसे लेंगे? जल के भीतर भी लेंगे, स्थल में भी लेंगे, हर एक जगहों पर लेंगे। ठीक है, हर एक जगहों पर लेंगे। तो 14वां इन्होंने इसी तरीके से चुना है, जल के नीचे जीवन। 14वें नंबर पर इन्होंने क्या चुना है? जल के नीचे जीवन। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, जल के नीचे जीवन, ये आपको मेंटेन करना है। तो जब जल के नीचे जीवन मेंटेन करेंगे तो 15वें नंबर पे इन्होंने बताया धरती पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। धरती पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, यह भी ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, फिर 16वां 17वां, इस और जगह नहीं है, इस तरफ ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, 16वें नंबर पर है शांति न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। 16वें नंबर पर है शांति न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। ठीक है, शांति न्याय एवं मजबूत संस्थाएं, पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जब तक शांति ना हो, न्याय ना हो, मजबूत संस्थाएं ना हो, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन ये है आपका। और 17वां है, याद दिला दिया जाए, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। मिलजुल कर करिए, अकेले बस का नहीं है। ठीक है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी।
ठीक है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स, पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स। ये 17 लक्ष्य चुने गए, ठीक है, कि मिलजुल करके पूरे विश्व में शांति न्याय व्यवस्थाएं लाइए, धरती के ऊपर जल के भीतर जलवायु संबंधी, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, सिटीज को डेवलप करिए, असमानता का अंत करिए, उद्योग धंधे बढ़ाइए, कार्यशालीनता से करिए, आर्थिक पहुंच के भीतर रहें चीजें, स्वच्छ जल हो, लैंगिक समानता हो, बेहतर शिक्षा हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, भूखा कोई ना मरने पाए, निर्धनता का जीवन कोई ना जीने पाए। ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चुने गए हैं। और इन 17 डेवलपमेंट गोल्स का उद्देश्य क्या है कि अगर ये हम प्राप्त करते हैं, इन 17 को हम प्राप्त करते हैं, तो इस पूरी पृथ्वी पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति हो जाएगी, यानी कि चारों ओर विकास, धारणीय विकास हो जाएगा, सतत विकास हो जाएगा, जिसका परिणाम सभी देशों को प्राप्त होगा। यूनाइटेड नेशंस ने सामूहिक रूप से इस, ठीक है, गोल्स को चुना है। बाउंडेटरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये बाध्यकारी नहीं है, फिर भी सभी देशों ने मिलकर के, यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों ने मिलकर के इसे स्वीकार किया है, ताकि एक साफ सुथरी व्यवस्थित अच्छी जिंदगी देने वाली पृथ्वी की स्थापना की जा सके। पृथ्वी पर हमारा आपका जीवन कैसा हो, तो ये हर वर्ष पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है, तो इसे जानना अति अनिवार्य था आपके लिए। तो अगले किसी टॉपिक के साथ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।